हेलो, क्या हाल चाल। आप बहुत बढ़िया होंगे, मुझे उम्मीद है। आज मैं आपको फिर एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ और हमारी वही क्लास है, क्लास 10 विज्ञान और अध्याय उसका चल रहा है 11 और पार्ट नंबर 6 में हम लाए हैं आज प्रिज्म। प्रिज्म क्या चीज़ है, देखें इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। प्रिज्म ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन प्रश्नों को अपवर्तक पृष्ठ तथा बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी टॉपिक अगर आज आप क्लियर करेंगे तो आने वाले कंपटीशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी बातें ही कंपटीशन में पूछी जाती है। सामान्य कंपटीशन में जो पूछी जाती है, हल्की हल्की जो भर्तियां होती हैं, उनमें भी ये बात पूछी जाती है। जब आप आज क्लियर करेंगे तो स्थायी आपको याद रहेगा, ये गारंटी है मेरी। देखिए क्या है प्रिज्म। प्रिज्म मैं आपको प्रिज्म दिखाई देता हूं। देखिए ये मेरे हाथ में प्रिज्म है, देखें, देखो, बाद में देखेंगे। देखो ये है आयताकार पृष्ठ एक, दूसरा आयताकार पृष्ठ ये है और तीसरा आयताकार पृष्ठ ये है। देखिए ये त्रिभुज बना हुआ और ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो जहां पर ये प्रकाशीय किरण आती हैं ऐसे और निकल करके जाती हैं, तो ये आयताकार जिस पृष्ठ पर ये कोने पर जाकर के मिलते हैं वो इसका प्रिज्म कोण कहलाएगा। अगर इस पे मिलती है, ये प्रकाशीय किरण यहां से आती है, इसका संबंध, इसका प्रकाशीय किरण ऐसे आएगी, ऐसे निकल के चली जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला प्रिज्म कोण बन गया इसका, ठीक है नहीं। तो ये इसका सामने का आधार बन जाएगा। देखो ये टॉपिक से संबंध ये है, ये केवल डेफिनेशन है। ये 2 नंबर की 1 नंबर की आ सकती है अलग से। क्या मतलब हुआ, वह प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी है। तो ये कैसा है, समान, एक ही पदार्थ से बना हुआ है, कांच से, ठीक है। और इसका एक पृष्ठ ये है, एक आयताकार पृष्ठ ये है, एक आयताकार पृष्ठ ये है, 3 तो आयताकार पृष्ठ हो गए इसके, और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, कुल मिलाकर के, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 पृष्ठ हो जाते हैं, वो भी है समतल। कैसे हैं, समतल। तो 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, तो 2 समतल पृष्ठों से ये घिरा होता है। इधर से भी देखो 2 समतल पृष्ठ, इधर से भी 2 समतल पृष्ठ। इस तरह से इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये प्रिज्म कोण हो गया। तो इसको अब हम इस टॉपिक में आ जाते हैं। देखिए ये प्रिज्म की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रिज्म आपको अच्छे ढंग से दिखाई भी दे गया होगा, ठीक है। ये प्रिज्म है और ये हमने यहां ऐसे करके रखा है, क्लियर। देखिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये प्रिज्म प्रकाश के साथ इसकी घटना क्या होती है, इसको हम सीखेंगे, क्लियर। इसमें सीखना क्या है, देखिए ये दे रखा है, मेन बात है विचलन कितना होता है। ये विचलन कोण, ये हम इस चीज में सीखेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि विचलन कैसे होता है, कहां से ये इसकी प्रकाशीय किरण कैसे डाल रहे हैं और कहां जानी चाहिए थी और जा कहां रही है। हमारा मूल उद्देश्य इसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें अपवर्तन होगा, इसका मतलब प्रकाशीय किरण कहां जा रही थी और कहां पहुंच रही है। देखिए बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, तो मैं अभी करके दिखाऊं इस प्रैक्टिकल को, बाद में मैं लाया हूं। देखिए ये प्रिज्म हो गया। देखो हम प्रकाशीय किरण ऐसे डालेंगे इस पर, प्रकाशीय किरण को इस तरह से, तो क्या होगा, ये देखिए ये तो सीधी लाइन तो ये जा रही है ना, सीधी लाइन तो ये है, इसकी रास्ता इसका ये है, समझ रहे हैं सब। और जैसे ही हम प्रिज्म डालते हैं तो कहां गए, लाइट कहां जा रही है, देख रहे हैं आप, ये प्रिज्म की ये स्थिति है। मतलब प्रकाशीय किरणों को वो इतना मोड़ देता है कि अपने रास्ते से वो भटक जाती है। वो सोचती है कहां जाना है कहां नहीं जाना। समझ में आ गया, वो दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखें हम इसका, जो आप लोग जानते हैं कि प्रकाशीय किरण किस तरह से कहां पहुंच रही है और उसका रूल है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ये बात आप पहले से जानते हैं। तो वही नियम हम यहां पर लागू करेंगे। देखें इस चीज को सीखने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा आपको। देखिए कोई चीज ये है, चलिए इसको ना लेकर के हम किसी और को लेते हैं, फिर आपको इसको ही बताता हूं।
जैसे एक लाइन है, यहाँ सघन माध्यम है तो यहाँ विरल है, तो यहाँ हम अविलंब खींच लेते हैं। ऐसे ही एक विरल एक सघन है यहाँ पर, तो यहाँ विरल है यहाँ सघन है, तो अविलंब हम ऐसे खींचेंगे। ठीक है नहीं? ठीक है। अगर एक लेयर ये है, देखो एक इधर है विरल, इधर है सघन, या इधर सघन है इधर विरल, तो अविलंब खींचना चाहेंगे तो हम अविलंब इस तरह से खींचेंगे। ठीक है ना? अविलंब आप नॉर्मल जानते हैं। तो ऐसे ही हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का जो नॉर्मल है वो ऐसे है प्रिज्म, तो इसका नॉर्मल ये होगा, देखो ये होगा ऐसे। ठीक है? इस लाइन का नॉर्मल ये होगा अविलंब, और इस लाइन का अविलंब इधर से होगा। क्लियर हो गई बात? यही चीज हम बता रहे हैं आपको। देखें, अगर अविलंब हमने जान लिया है तो फिर इसको जानना बिल्कुल इजी है, कोई कठिन ही नहीं है बिल्कुल भी। देखें, मैं यहां सिखा रहा हूं इस चीज को। देखिए ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, और ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो विरल से प्रकाशीकरण ये जा रही है सघन में। मान लिया हम इस लाइन पर एक अविलंब खींच लेते हैं, हम ये वाला। ठीक, तो आप जानते हो कि जब कोई प्रकाशीकरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये तो है अविलंब इसका, तो प्रकाश का मार्ग तो ये है ना सीधा, वहां जाती। क्लियर? लेकिन झुक गई इधर की तरफ अविलंब की ओर, ये किरण झुककर इधर जा रही है। ठीक है? ओहो, तो किरण ने क्या कहा? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। कैसे? अभी तो मैं यहां से निकली थी, किससे? वायु से, और अब कहां पहुंच गई? कांच में। बड़ी मुसीबत है। उसकी स्पीड फिर कम हो गई। जानते हैं कि वो कांच में जाते ही या दूसरे माध्यम में जाते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। सघन है ना, ये विरल है, ये सघन, तो सघन में स्पीड कम हो जाएगी, उसके मुड़ने की घटना भी मिलेगी। तो ये प्रकाशीकरण इधर मुड़ गई। तब किरण प्रकाशीकरण कहती है अच्छा ओहो अब आगे जाना है, फिर वायु में जाना, तो फिर वायु में जाना है, तो इसका मतलब हम एक नॉर्मल और खींच लेते हैं। ये हमने अविलंब खींच लिया। अब प्रकाशीकरण का बताओ क्या है? वो प्रकाशीकरण किधर हटेगी? अविलंब से दूर हटेगी। क्लियर? तो ये अविलंब से दूर हट गई इस तरह से। ठीक है? और जो आने वाली जो प्रकाशीकरण ये है, और निर्गत किरण ये हो गई यहां से। तो किसने कराया सवाल इसका? केवल प्रिज्म ने किया है ऐसा, क्योंकि प्रिज्म जो है दो अपवर्तक पृष्ठ है, उनसे ये झुका होता है, और ये झुके वाले कोण कहते हैं हम प्रिज्म कोण। क्लियर? कोई खास बात नहीं सीखनी है इसमें, बस हो गया टॉपिक तैयार आपका। अब बाहर निकलने वाला कोण है और ये अंदर, मतलब ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन, और फिर उसके बाद ये निर्गत अपवर्तन कोण ये रहा इसका R, और ये R1 कह दो, इसको R2 कह दो, ये R1 R2, और निर्गत कोण कौन सा? I, E लिखा है हमने इसमें, एक I हो गया और एक E हो गया। ठीक है? अब क्या हुआ? सीखना जो चीज है वो क्या बात है इसके अंदर, क्यों सीख रहे हैं? ये प्रकाशीकरण तो ये थी ना, इसका मार्ग तो मेन ये था, तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये अपने मार्ग से हट गई। कितनी हटी? इस बात को झुकते झुकते वहां चली गई है। क्लियर? तो हम देखें इस किरण को थोड़ा सा पीछे हटाएं, इसका मार्ग तो इसको पीछे हटाएं, तो पीछे हटाने पर हमें क्या मिल रहा है? देखो इतनी विचलित हो गई है। इस विचलित कोण को डी कहते हैं या फिर कहते हैं डेल्टा। ध्यान रखें, क्या कहते हैं इसे? डी भी कह सकते हैं और डेल्टा एम। और ये न्यूनतम विचलन कोण है। अगर इसका मान और बढ़ाते जाएंगे अंदर की तरफ तो ये वाला मान भी घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी तो न्यूनतम हो जाएगा ये वाला मान, तो उसी को कहते हैं हम अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या है। ये वाली किरण हम जान रहे हैं कैसी है, ये पीई। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण है। आपतित किरण पीई को आगे बढ़ा दिया तथा निर्गत किरण को एफएस को पीछे बढ़ा दिया या हटा दिया। ठीक है? वे बिंदु डी पर मिलती हैं। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण डी या डेल्टा भी कह सकते हैं इसको। दोनों किरणों के बीच बना भाई इतना, तो कैसा है? कितनी मुड़ी? प्रकाशीकरण कितनी मुड़ी? तो जी डेल्टा मुड़ी, इतनी मुड़ गई। किसने कर दी? प्रिज्म ने कर दी। ऐसा प्रिज्म ने किया इसका। ठीक है? तो क्या कह रहा है? विचलन कोण कहलाता है। विचलन आप जानते हैं कितनी विचलित हुई है। ओके? पी आपतित किरण, पी आपतित किरण, और ईएफ अपवर्तित किरण, ये वाली ईएफ अपवर्तित किरण हो गई, और एफएस निर्गत किरण, ये वाली एफएस निर्गत किरण हो गई। चित्र आप समझ गए, कोई समस्या ही नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख ही लिया आपने। और आई इसमें आपतन कोण है ये वाला, और कोण आर अपवर्तक कोण, और कोण ई निर्गत कोण ये वाला।
ठीक है, और डी जो है विचलन कोण, या इसको हम डेल्टा एम भी कह सकते हैं। एम इसकी कह रहे हैं, इसमें मिनिमम डेविएशन है, मतलब विचलन है, मिनिमम, अल्पतम, न्यूनतम। तो कोण एक प्रिज्म कोण है ये वाला, ऐसे झुका हुआ एक कोण है, ठीक है नहीं, क्योंकि पृष्ठ से घेरा है। तो कितना है ये वाला कोण, वो है ये वाला कोण, ये क्लियर, ये प्रिज्म कोण है इसका। और फिर है डेल्टा एम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कह सकते हैं। फिर है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन, ये अलग से सूत्र है इसका। इसमें संबंध कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण में क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और सबके बटे साइन ए बाई 2। इस पर एक छोटा सा मैं सवाल करके आपको दिखाऊंगा अगले टॉपिक में, और इसके साथ ही वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे होती है ये भी हम सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला वाला, ध्यान रखिएगा, और हम अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। ओके।